जनपद देवरिया में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए देवरिया में व्यापार मंडल के नेतृत्व में मंगलवार को कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान व्यापारियों समेत शहरवासियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और आतंकवाद के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। कैंडल मार्च के दौरान लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां और आतंकवाद मुर्दाबाद पाकिस्तान होश में आओ जैसे नारे लिखे पोस्टर लेकर शहर की सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया और केंद्र सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की। इस आयोजन में शामिल व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं देश की एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोगों ने शहीदों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। देवरिया शहर के लोगों का यह भावनात्मक और राष्ट्रभक्ति से भरा प्रदर्शन यह संदेश देता है कि देशवासी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं और हर हाल में शहीदों का सम्मान करना अपना कर्तव्य समझते हैं। कल पहलगाम में जो निर्दोष हिंदुओं की वहां पे हत्या की गई, उसके खिलाफ आज पूरा देश आक्रोशित है। देवरिया वासी भी उसी क्रम में आक्रोशित है। आज उसी क्रम में देवरिया के व्यापार मंडल के सारे व्यापारी आज सड़कों पर उतर के इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए हैं और जो लोग इस घटना में मरे हैं उन मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। और आज हमने ये विरोध प्रदर्शन करके पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के पोषित आतंकवादियों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन करके सरकार से ये मांग की है कि जैसे हमारे निर्दोष भाइयों की हत्या की गई है, उसी तरह आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुस के मारा जाए। जब तक ये कार्यवाही हमारी भारत की सरकार नहीं करती है, हम व्यापारी चाहे आम जन जो भारत के नागरिक है, उनके दिलों में चैन नहीं मिलेगा। अभी तक शांति थी, कश्मीर में शांति थी, क्या कहेंगे क्यों इस तरह की घटना हो गई? क्या अभी तक आपने देखा कि जब केंद्र शासित रहा तो बहुत ही शांति रही, लेकिन अब जहां वहां पे सरकार चुनी गई उसके बाद ये घटनाएं शुरू हो गई और कहीं ना कहीं ये जो आतंकवादी अपनी आखिरी सांस गिन रहे हैं, तो ये दिखा के, ये कायराना और गिरी हुई हरकत करके निहत्तों को मार के अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। मेरी केंद्र सरकार से यही अपील है, जो ये शुरुआत हुई है तो इसी के साथ कश्मीर में इन आतंकवादियों का अंत हो जाए। आतंकवादी घटना हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, यह आतंकवादी घटना उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद से ये एक बड़ा आतंकवादी घटना घटा है। ये देश को कहीं ना कहीं अस्थिर करने का एक षड्यंत्र भी है। हम लोग मोदी जी से जो मांग करने वाले हैं, मैं निश्चित रूप से वो पहले से ही सोच कर बैठे कि इनकी क्या दवाई करनी है। पूरा विश्वास है मोदी जी के ऊपर, पूरे देश का विश्वास है कि पाकिस्तान को इस बार पुनः जिस प्रकार पुलवामा में हुए हमलों के बाद मोदी जी ने एक करारा जवाब देते हुए बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, उससे भी भयावह सबक सिखाने का काम मोदी जी इस बार करने जा रहा है। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और देवरिया के जितने भी व्यवसायी है यहाँ आक्रोशित है, व्यवसायी ने हर एक वर्ग आक्रोशित है और कहीं ना कहीं मन ही मन रो रहा है, दुखित है कि ये इतनी निर्मम प्रकार से हत्या कर दी गई आम नागरिकों की, इन और मजहब और धर्म के नाम पर हत्या की गई है। ये कहीं से भी क्षम्य नहीं है। धर्म पूछकर हत्या करना, इससे बड़ा अपराध मेरे समझ से कुछ हो नहीं सकता है। और जैसे को तैसा की भाषा में जैसे आतंकवादी पहले भी समझे, उस भाषा में हमारी सरकार और मोदी जी इसको जरूर इस पर एक्शन लेंगे और कार्रवाई करेंगे।